धमतरी डीलक्स टीवी ने ठाना है शहर की हकीकत से जनता को रूबरू कराना है। धमतरी को स्वच्छ रखते हुए सुंदर बनाने की नागरिक धर्म की जिम्मेदारी रहेगी हमारी सार्थक मुहिम। पारदर्शीपूर्ण, जनहितकारी, भ्रष्टाचार से मुक्त प्रशासनिक व्यवस्था जनमानस को उपलब्ध कराने अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराने धमतरी डीलक्स टीवी समाचार रहेगा सदैव प्रतिबद्ध। भ्रष्टाचारियों की, राज माफियाओं की साज वास्तविकता की प्रमाणित काज सुधीर गुप्ता के साथ धमतरी डीलक्स टीवी बनेगी बेधड़क, बुलंद, बेखौफ आवाज। रविवार को धमतरी जिले के सिहावा विधानसभा में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भारतीय जनता पार्टी के जनसभा कार्यक्रम व साहू समाज के वार्षिक महाअधिवेशन कार्यक्रम में पहुंचे। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद आज विष्णुदेव साय का प्रथम बार नगरी आगमन था, जहां नगरी आगमन पर भाजपाइयों ने मुख्यमंत्री का जमकर स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नगरी के कृषि उपज मंडी परिसर में जनसभा को संबोधित किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कांकेर लोकसभा क्षेत्र के भाजपा अधिकृत प्रत्याशी भोजराज नाग के पक्ष में जनता से वोट मांगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महादेव सट्टा ऐप मामले पूर्व सीएम के ऊपर जमकर निशाना साधा। इस दौरान सीएम के साथ मंत्री केदार कश्यप, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव और भाजपा प्रत्याशी भोजराज नाग सहित स्थानीय कार्यकर्ता मौजूद रहे। लिप्त ये सरकार जिसने जनता से 36 वादे किए विधानसभा चुनाव में, हमें चुन के लाइए, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, युवाओं को रोजगार दे देंगे, महिलाओं को ये करा देंगे, महिला सोसाइटी समूह का कर्जा माफ कर देंगे, न जाने कितना था। और आप लोगों ने देखा होगा 5 साल इनके मुख्यमंत्री, इनके मंत्री जनता के साथ इतना छलावा किया कि 36 वादों को भूल गए। एक भी वादा ये इन्होंने पूरा नहीं किया। और आज इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे श्री कमल डागा जी और आज सभा में उपस्थित इस विधानसभा क्षेत्र के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनों, मतदाता बंधु और मीडिया के मित्रों, सबसे पहले तो मैं नगरी सिहावा की इस पवित्र भूमि को नमन करता हूं। ये श्रीगी ऋषि जी की भूमि है जहां उन्होंने तपस्या किया। सप्त ऋषियों की ये भूमि है और छत्तीसगढ़ की जो सबसे बड़ी नदी है महानदी, उसका उद्गम स्थल सिहावा। ऐसे पावन भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। और मुख्यमंत्री के दायित्व संभालने के बाद पहली बार आप लोगों के बीच में आना हुआ है और आप लोगों ने बड़ी आत्मीयता के साथ माला और बुके और गजमाला देकर पहनाकर हम लोगों का स्वागत किया है। इसके लिए आप सभी लोगों के आभारी हैं। महिला मोर्चा ने अलग से, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा और समाज के लोगों ने अलग अलग सम्मान किया है, तो सबके आभारी हैं। और हमारी तरफ से भी आप लोगों का हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम सब लोग यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के लिए आशीर्वाद मांगने आए हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। आज उनके कारण पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान बढ़ रहा है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 10 वर्षों में प्रधानमंत्री के रूप में, देश के प्रधान सेवक के रूप में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको ध्येय वाक्य मानते हुए गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए काम किया है। मेरा सौभाग्य था कि उनके पहले 5 साल के कार्यकाल में राज्य मंत्री के रूप में उनके साथ काम करने का अवसर मिला और उन्होंने पहले ही दिन देश की संसद में अपने पहले भाषण में कहा था
कि मेरी ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार रहेगी। और 5 साल आप लोगों ने देखा, उन्होंने गरीबों के लिए काम किया, गरीबों के लिए पक्का का मकान देने का काम शुरू किया, जन धन खाता खोलने का काम किया, स्वच्छ भारत मिशन अभियान शुरू किया, शौचालय का निर्माण। ये सब दोहराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे अध्यक्ष जी, हमारे मंत्री जी और आप सब लोग जानते हैं कि पहले 5 साल गरीबों के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। और दूसरा, जब लोकसभा का चुनाव आया तो इस देश की जनता का विश्वास उनके प्रति और बढ़ा और उन्होंने पहले से भी ज्यादा आशीर्वाद, ज्यादा बहुमत भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को दिया। और बड़े बड़े काम दूसरे कार्यकाल में हुए। आप सब लोगों को मालूम है कि हम लोग राम मंदिर की बात करते थे, जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने की बात करते थे। ये सारा काम दूसरे कार्यकाल में आदरणीय मोदी जी ने किया। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट ही नहीं सकता, ऐसा विरोधियों का कहना था। खून खराबा हो जाएगा, ऐसा बोलते थे। लेकिन शांतिपूर्वक धारा 370 जम्मू कश्मीर से हट गया। सीएए कानून लागू हो गया। जितना बड़ा बड़ा काम हम लोग बोलते थे, आज राम भगवान जो हमारे छत्तीसगढ़ के भाषा है, आज श्रीगी ऋषि उन्हीं के पूर्वज थे। आज माता कौशल्या की धरती है छत्तीसगढ़ और इस नाते भगवान राम हम लोग के भाषा हुए। 22 जनवरी को 500 साल के संघर्षों के बाद, लाखों हिंदुओं की कुर्बानी के बाद जब नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हुए तो राम मंदिर का निर्माण भी ये भी संभव हुआ और हमारे भाषाराम आज विराजमान हो गए। तो सारा बड़ा काम उनके दूसरे कार्यकाल में हुआ। अब हम लोग को विकसित भारत बनाना है, विकसित भारत बनाना है। 10 साल में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इकोनॉमी के क्षेत्र में हमारा ये देश 11वें स्थान पर था, उसको आज 5वें स्थान पर लाके खड़ा कर दिया। और उनका संकल्प है कि आने वाले 5 साल में 2029 तक हमारा ये भारत देश विश्व का जो 3 बड़ा देश होगा इकोनॉमी के क्षेत्र में, उसमें एक भारत भी होगा। ये मोदी जी का संकल्प है। विकसित भारत बनाना है 2047 तक। और आप सब लोग को मालूम है कि मोदी जी जो बोलते हैं उसको करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो करती है उसको करती है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में एक रूपता होती है। कांग्रेस जैसे कथनी और करनी में अंतर रहता है, ऐसा नहीं। तो इसलिए तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। हम लोग को अपने देश को फिर से विश्व गुरु बनाना है, सोने की चिड़िया बनाना है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। बनाना है कि नहीं? बनाना है ना, और बनेंगे भी। लेकिन उसमें कांग्रेस लोकसभा का भी सहयोग होना चाहिए, चाहिए कि नहीं? तो सहयोग कैसे करेंगे? आज भोजराज नाथ जी भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के सांसद के प्रत्याशी हैं। इनको सांसद बना के भारी मतों से जिता के दिल्ली भेजना पड़ेगा, है कि नहीं? और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में आप सब लोग सहयोगी बने, यही आप लोग से हम लोग निवेदन करने आए। अभी 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 36 वादा किए थे और छत्तीसगढ़ की जनता उनके लोक लुभावन भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद, विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद, केदार कश्यप जी जिंदाबाद, केदार कश्यप जी जिंदाबाद, किरण देव सिंह जी जिंदाबाद। और एक हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ विराजमान है। और
केंद्र में आदरणीय मोदी जी की गारंटी पे गारंटी है। वो जो कहते हैं वो करते हैं। उनकी जो गारंटी की योजना है, कितनी योजना है मैं आपको बताना चाहूंगा। इसको जरूर आप लोग सोचिएगा घर जाकर। जब लाल किले के प्राचीर से उन्होंने शौचालय का प्रत्येक गरीब परिवार के घर में निर्माण की बात कही थी, तो विरोधियों ने उसको छीटा कसी कहा था, बोले कैसे प्रधानमंत्री। लेकिन मैं आपको बता दूं, न सिर्फ देश में बल्कि पूरे विश्व में उनके इस कार्य की सराहना हुई है, क्योंकि गरीब परिवार के घर घर में शौचालय बनाने का काम किया। जनधन खाता, हर गरीब परिवार का जनधन खाता। नहीं तो गरीब परिवार का बैंक में कहां जाते थे, बैंक का चेहरा नहीं देख पाते थे गरीब परिवार। ठीक बोल रहा हूं कि नहीं मैं? आज मोदी जी की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे उनकी उज्ज्वला गैस का मामला हो, चाहे ऐसे कई उनके जो सब्सिडी उनके योजनाओं की आती है, वो हमारे पूरे परिवार के खाते में जाती है। बीच में एक भी बिचौलिया नहीं है जो कि उसमें से कुछ पैसा चुरा सके। ऐसी सोच के साथ 10 साल भ्रष्टाचार रहित सरकार देने वाले आज तक के इतिहास में, आजादी के बाद से, और अटल बिहारी वाजपेयी जी और कुछ समय के लिए उसके बाद एकमात्र। आज से पहले राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैच फिक्सिंग में लग गया है मोदी जी का। देखिए, कांग्रेसी लोगों का दिमागी संतुलन गड़बड़ा गया है। कभी वो भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, कभी न्याय यात्रा करते हैं। ना वो भारत जोड़ रहे हैं, ना न्याय किसी को दे रहे हैं। पहले अपने पार्टी के लोगों को तो न्याय दे दें। आज उन्हीं के पार्टी के लोग आज पूर्व मुख्यमंत्री के मंच में उन्हीं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आज कई लोग सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। आज कांग्रेसी लोगों को अपनी पार्टी के लोगों से जान का खतरा हो रहा है, तो पहले उनको न्याय दे लें। चुनावी बॉन्ड को लेकर जो है प्रियंका गांधी का कहना है कि न्यायपालिका पर दबाव बना के मोदी सरकार। ऐसा कुछ नहीं है। इन लोगों के पास, जैसे मैंने कहा कि इनका दिमाग का संतुलन गड़बड़ा गया है, इसलिए कुछ भी बात बोल रहे हैं। इनके पास बोलने के लिए कोई मुद्दा है नहीं। आज़ादी के 75 वर्षों में 55-60 साल इन्होंने राज किया इस देश में खतर रूप से, लेकिन सिर्फ देश को लूटने का काम किए हैं। और आज इसलिए पूरे देश में जनता का विश्वास लोग खो चुके हैं। सर आप घोषणा पत्र समिति के सदस्य है। छत्तीसगढ़ के 3 मुद्दों को घोषणा पत्र में शामिल करा कल बैठक है दिल्ली में, कल हम जा रहे हैं और अभी रात में हम तैयारी करेंगे, क्या क्या चर्चा करेंगे हम अपने वरिष्ठों से और क्या क्या हो सकता है। कल हम चुनाव समिति रखेंगे। रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरें पाने के लिए धमतरी डीलक्स टीवी समाचार के साथ जुड़े रहें। हर खबर पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल धमतरी डीलक्स टीवी को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। इसके साथ ही साथ हम आपको रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे।